गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने बायोलॉजी क्लास 10th का एक टॉपिक है जो कि आज डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। बायो जियो केमिकल साइकिल। इन साइकिल में आज जो हमने डिस्कस करना है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी बेसिक टर्म है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दी है, लेकिन आप इसको अपनी वर्डिंग में जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज दैट कि अब इसमें इसको अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो आप इसको कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है इनटू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक इनटू इन्वायरमेंट। दोबारा वो क्या होती है, इन्वायरमेंट में जो है वो क्या होती है, वापस चली जाती है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पहले नाइट्रोजन, जो हवा के अंदर नाइट्रोजन होती है वो ऑर्गेनिज़म का हिस्सा बनती है, और जब ऑर्गेनिज़म जो है डेड और डिकम्पोज होती हैं या बॉडी एक्टिविटीज़ के दरमियान में नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, दोबारा इन्वायरमेंट का हिस्सा बना देते हैं। इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजन साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में यहाँ पे बेसिकली उसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप डिस्कस किए हुए हैं। पहला जो स्टेप यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है नाइट्रोजन का, वो हमारे पास है फर्स्ट नंबर पे। उसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले, स्टेप से पहले कुछ आपको नाइट्रोजन की कह लें कि इम्पोर्टेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। नाइट्रोजन जो है बेसिकली हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का प्ले करती है। हमारी बॉडी में जो 50% पार्ट है उससे भी ज़्यादा जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन की फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, डीएनए आरएनए जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो बनाती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है, हम हवा में नाइट्रोजन जो है वो गैसेस की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, यानी 73% से भी ज़्यादा परसेंटेज में ये, यानी आप ये कह लें कि तमाम गैसेस के मुकाबले में नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर है, फ्रीली जो मूव कर रही है नाइट्रोजन। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, यानी कि हम इंसान हैं, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज़ करते हैं और इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और उस नाइट्रेट को प्लांट यूटिलाइज़ करते हैं। उन प्लांट को जब हर्बीवोर्स खाते हैं और या हम उसको एज अ वेजिटेबल या फ्रूट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वही नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। और जब हम डेड और डिकम्पोज होंगे या एनिमल्स जो हैं वो डेड और डिकम्पोज होते हैं, तो वही नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो ये एक सिंपल सा साइकिल है। ठीक है, तो अब इन सारे साइकिलिक प्रोसेस में जो पॉइंट है, वो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। यानी कि आपने इसमें क्या करना है, इसको सिंपली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब आप नाइट्रोजन को या ऑर्गेनिज़म जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे इसके 3 पॉइंट हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उस पॉइंट में उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो
कह लें कि फिक्सेशन जो है वो कैसे की जाती है। ठीक, अब ये जो पॉइंट है कि हवा के अंदर से नाइट्रोजन को कैसे फ़िक्स किया जाए। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि आपने सुना होगा थंडरस्टॉर्म्स हैं, लाइटनिंग है, क्लियर। अब थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग जो है वो नाइट्रोजन जो हवा के अंदर होती है उसको बेसिकली किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रस या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो हवा के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको बेसिकली क्या करते हैं उन थंडरस्टॉर्म्स के ज़रिए, ठीक है, उन थंडरस्टॉर्म्स के ज़रिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब यही जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, इसको आगे जब हम करते हैं तो ये किस में इसको कन्वर्ट करते हैं, दो एसिड्स बनाते हैं। एक अब ये कह सकते हैं नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रस एसिड है, या फिर कह लें कि नाइट्रिक एसिड्स। अब ये दो एसिड्स बनाते हैं। ये एसिड्स कैसे बनाते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है, जब इनके साथ जाके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब यही जो नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड्स है, इसके साथ कुछ साल्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इनके साथ और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट है इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो इसको डायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में उन्होंने कहा हुआ है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह से होती है। एक तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास है फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, जो कि सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट पे जो होती है फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, उनकी वजह से क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और एक है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में टेक प्लेस होता है, एक बैक्टीरिया और प्लांट्स के दरमियान में। ठीक है, ऐसा रिलेशन जो बैक्टीरिया और प्लांट्स के दरमियान में जो म्यूचुअल रिलेशन होता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता, उसको बेसिकली हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, सिम्बियोटिक रिलेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सपोज दैट कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट को क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है, नाइट्रोजन जो है उनको मिल रही होती है। जबकि बैक्टीरिया को किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा था, उनको कह लें कि हैबिटेट मिला होता है या उसको रहने के लिए एक जगह मिली होती है। दोनों को क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है। एक तो जगह मिली हुई है बैक्टीरिया को वहाँ पे रहने के लिए, और दूसरा प्लांट जो है उसको क्या हो रही है, नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में मिल रही है, और दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, बेनिफिट गेट कर रहे हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे प्लांट्स के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, म्यूचुअल रिलेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल के अंदर इसको क्या करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। और इस तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि हवा में से जो नाइट्रोजन है उसी को इकट्ठा किया जाता है, और उस नाइट्रोजन के साथ एक रिएक्शंस हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो क्या की जाती है, ऐड की जाती है, और ये क्या करता है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि
NH3, यानी कि जब आप नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, अमोनिया बन जाता है। ठीक है, अब ये जो अमोनिया है ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, यानी कि इसको मज़ीद जो है वो आगे एक और कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है जिसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये बेसिकली क्या होता है कि जब अमोनियम नाइट्रेट बनती है तो वो हवा में से, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लेती है ये। ठीक है, तो ये 3 पर्पज़ हैं जिससे फर्स्ट जो हमारा स्टेप जो है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या होती है, क्लियर होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें थंडर और लाइटिंग की वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर जब हवा में वाटर मिक्सअप होता है तो वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बेशुमार साल्ट जो है जब ऐड होते हैं तो वो क्या होती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो डायरेक्टली हवा में से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करते हैं। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि पीनट प्लांट है, उसकी रूट्स के अंदर जो न्यूड्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया रह रहे होते हैं और उन पीनट्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि हवा जो नाइट्रोजन है उसको उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड की जाती है, अमोनिया तैयार किया जाता है और अमोनिया को दोबारा नाइट्रेट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद एक और पॉइंट आता है जिसको हम नाम देते हैं सेकंड पॉइंट, और वो क्या कहलाता है, नाइट्रीफिकेशन। फर्स्ट जो आप कह लें कि सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसको हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन का बेसिक मतलब ये है कि आम तौर पे देखा जाए कि वही नाइट्रोजन जो प्लांट ने अपनी बॉडी में स्टोर की हुई है, अब बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, उन प्लांट्स को क्या करते हैं, एज फूड के तौर पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, उन एनिमल्स का हिस्सा बन जाती है। अब उन एनिमल्स को या उन प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो वो जो नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी जो डेड होती है या डिके होती है तो उस डिके होने से वो जो डेड बॉडी डिके हो रही है या उसको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया या फंजाई के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजर हैं, तो ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करती हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में, यानी कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन चेंज हो रही है किस में, अमोनिया में। तो इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, अमोनिफिकेशंस कहते हैं। और ये जिसकी वजह से होती है वो बेसिकली क्या है, वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है और प्लस किसकी वजह से हो रही है, फंजाई की वजह से हो रही है। ठीक है, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो नाइट्रोजन यानी कि डेड बॉडी जो होती है या बॉडी जो डेड हो जाती है, डिके होती है, उनको वो क्या करती हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। अमोनिफिकेशंस के बाद हमारे पास आगे इसी का एक पार्ट है, वो आप थर्ड नंबर पे आप स्टेप को ले सकते हैं। अमोनिफिकेशंस के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या आता है, नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, नाइट्रीफिकेशन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन को हमने मतलब अमोनिया जो है वो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रीफिकेशन है इसमें क्या किया जाता है कि जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को बेसिकली एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोमोनोमास कहते हैं। ठीक है, एक वो बैक्टीरिया हैं जिसको हम कहते हैं मोनोमास कहते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म बैक्टीरिया हैं जो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यही जो नाइट्राइट है इसको आगे एक और बैक्टीरिया जिसको नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, वही नाइट्रोबैक्टर जो है वो क्या करते हैं, इसको आगे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यही नाइट्रेट जो है प्लांट जो है वो क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हैं।
ठीक है। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है जिसमें अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है और नाइट्राइट जो है वो आगे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के बाद हमारे पास एक सेकंड प्रोसेस है 4th नंबर पे जो आप कह सकते हैं इसको, उसको हम नाम देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उससे पहले डीनाइट्रिफिकेशन से हमें पहले एक और पॉइंट को देखना है जिसको हम क्या नाम देते हैं, असिमिलेशन। ठीक है। अब असिमिलेशन जो है वो बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारी बॉडी में भी एक असिमिलेशन होती है, प्लांट भी इसको असिमिलेट करते हैं। असिमिलेशन का मतलब ये है जो नाइट्रेट प्लांट सिंथेसाइज और यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रेट बनाते हैं, प्लांट क्या करते हैं उस नाइट्रेट को अपनी बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी का हिस्सा बना देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन कहते हैं। सपोज दैट कि जब हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में जाके एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो वो भी प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है। तो इट मीन्स दैट कि नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसी नाइट्रोजन को या नाइट्रेट को, ठीक है, नाइट्रेट जो है वो क्या होती है, स्टोर करना शुरू हो जाती है, स्टोर इनटू प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। प्लांट और एनिमल बॉडी जो है वो क्या करती हैं, जब अपनी बॉडी में इसको स्टोर करते हैं तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, असिमिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका रह गया है जो कि अभी आज हमने डिस्कस करना है, और वो क्या है, मोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, असिमिलेशन है, और लास्ट नंबर पे जो इसका पॉइंट आता है उसको बेसिकली 5 नंबर जो हम कहते हैं, और वो क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशंस। ठीक है। अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया नाइट्रेट कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट बना रहे हैं, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बैक्टीरिया को नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं होती है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रेट को दोबारा जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जब नाइट्रेट को यूटिलाइज़ नहीं करने वाला कोई होता तो वही बैक्टीरिया दोबारा उस नाइट्रेट को क्या करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और इन्वायरमेंट में जो है वो क्या करते हैं, दोबारा लीव कर देते हैं। ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर इस पॉइंट में देखें तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, बैक इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में दोबारा कन्वर्ट होगी, तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या नाम दिया जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब हम इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। उस डायग्राम से ये जो क्वेश्चन है आपको समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो बुक में भी डायग्राम दी हुई है उस डायग्राम को आप भी बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। क्लियर। अब ये जो है नाइट्रोजन बेसिकली क्या है, फ्री नाइट्रोजन है जो कि हवा में मौजूद होती है। ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या होती हैं, प्लांट्स होती हैं। ठीक है। अब ये जो प्लांट्स हैं या इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इन रूट्स के ज़रिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे रह रहे होते हैं नोड्यूल्स के अंदर, और इनको हम क्या नाम देते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर से इन्होंने क्या करनी होती है, फिक्स करनी होती है। ठीक है। सपोज दैट कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसको क्या करते हैं, ये डायरेक्टली फिक्स करते हैं। ठीक है। और फिक्स करने के बाद अपनी बॉडी में इसको स्टोर करते हैं। अब ये जो है इस तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कुछ कह लें कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, और वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है ये क्या हो रही है, बाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए हो रही है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के ज़रिए ये क्या होती है, टेक प्लेस होती है। जबकि ये जो नाइट्रोजन है इसको बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्लांट इसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या है, फ्री लिविंग है। ठीक है। मट्टी के अंदर, हवा के अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो रह रहे होते हैं,
और इन्होंने क्या करना होता है, इस यहाँ से इस नाइट्रोजन को इन्होंने किस में कन्वर्ट करना होता है, नाइट्रेट के अंदर इन्होंने इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोसेस है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है, उस पॉइंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे कह लें कि हवा के अंदर कह लें कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इसको कह सकते हैं कि सॉइल में ये जो है रिएक्शन टेक प्लेस होता है। और ये किसकी वजह से हो रहा होता है, थंडर की वजह से, थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग की वजह से, लाइटनिंग की वजह से यही जो नाइट्रोजन है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारे पास थंडर स्टॉर्म है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में। तो सॉइल में ये सारा रिएक्शन टेक प्लेस होता है और इसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन का मैंने बता दिया है कि नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाती है, जिससे क्या होता है वो अमोनिया बनाता है और अमोनिया से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो ये क्या कहलाते हैं, कह लें नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाते हैं। एक हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पॉइंट है, दूसरा कौन सा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। और बन क्या रही है, नाइट्रेट बन रही है। ठीक है, अब यही जो नाइट्रेट है बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ कर जाते हैं। ठीक है, इनकी रूट्स के ज़रिए हो सकता है, यहाँ कह लें लीव्स के ज़रिए होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी में इसको स्टोर करते हैं। तो इस नाइट्रोजन को जब प्लांट अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं तो ये तो सारा प्रोसेस जो है इसको तो हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन ये जो स्टेप हमें नज़र आ रहा है इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, असिमिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नाइट्रेट है ये क्या कर रहा है, प्लांट इसको यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। यानी कि वो स्टेप जिसमें प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूटिलाइज़ कर लेते हैं, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारे पास असिमिलेशन है, नाइट्रेट जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है प्लांट्स में और एनिमल बॉडी में, तो दैट इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये बात जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। अब यही जो नाइट्रोजन है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स ऐसे कह लें कि एनिमल्स को कहते हैं जो कि घास खाने वाले होते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल्स वो क्या करते हैं, इन प्लांट्स को एज अ फूड के तौर पे अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कि इसको फूड के तौर पे यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी बॉडी में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब यही कह लें कि एनिमल्स जो हैं डेड होते हैं और डेड होने के बाद डिकम्पोज होते हैं, तो इसको बेसिकली दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो वो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं और प्लस इसके साथ क्या होता है, फंजाई। ठीक है, अब ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो टेक प्लेस करते हैं, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशंस। यानी कि इन डेड बॉडीज़ को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बेसिकली अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं, तो इन्होंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बैक्टीरिया हैं तो वो डेड बॉडीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया को बेसिकली हम क्या करते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है और फंजाई भी कहा जा सकता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह लें कि डिकम्पोज़र है। उसके बाद ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को आगे बेसिकली इन्होंने क्या करना है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक किस्म कह लें कि बैक्टीरिया होते हैं जो कि
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसे हम कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होता है जबकि ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। इसी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को आगे इन्होंने किस में कन्वर्ट करना होता है, कुछ और स्पेसिफिक बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है कि डेड बॉडीज़ को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। अब अमोनिया को आगे बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है। अब यही जो नाइट्रोजन है जो कि यूटिलाइज़ हो रही है, तो ये बैक्टीरिया जो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं या कोई भी इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, तो इसी नाइट्रोजन को वो क्या करती हैं, दोबारा जो है वो एटमॉस्फेयर में इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। अपने यूटिलाइज़ के लिए वो यूज़ कर लेते हैं और इसी नाइट्रोजन को दोबारा क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में सेंड कर देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रीफिकेशन कहते हैं, ठीक है, डीनाइट्रीफिकेशंस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कह लें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो असिमिलेशन है, प्लांट नाइट्रोजन रेट को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं, असिमिलेशन कहलाता है। इसके बाद यही जो फूड इनकी बॉडी में नाइट्रोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, हर्बीवोर इसको इस्तेमाल करते हैं। जब वो डेड होते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई इसको डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब यही अमोनिया जो है वो आगे क्या होता है कि नाइट्रोजन और कह लें कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जब ये नाइट्रेट यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, दोबारा इसमें से मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज़ कर लेते हैं उन एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। तो फिर ये नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, नाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा साइकिल है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। अगर आप इसमें डायग्राम जो है वो कह लें कि समझ लेते हैं तो फिर आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो याद करने बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन साइकिल। इंशाल्लाह इसके बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।